नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जो बस चालक हैं और ट्रक चालक हैं उनके द्वारा तमाम जगहों पर रोड जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको पता ही होगा कि संसद में जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है उसके बाद से लोगों में जो खासकर ड्राइवर तबके के लोग हैं, जो चालक हैं, उन पे आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है हिट एंड रन केस में अगर आप किसी को टक्कर मारते हैं और मौके से आप फरार हो जाते हैं, जो घायल व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके अलावा इसमें कुछ जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अभी ये जो मसौदा है यह बनाया गया है या कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही जो तमाम ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनके द्वारा इस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी जो आग है, कहीं ना कहीं विरोध की जो आग है वह सीमाई जिलों में भी पहुंच चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जनपद है, यहाँ पर भी आज तमाम जो चालक हैं उनके द्वारा सड़क पर निकलकर इस कानून का विरोध किया गया। वहीं सरकार के अपने अलग अलग दावे हैं। सरकार का कहना है कि अभी यह जो कानून है इसका मसौदा पारित किया जा रहा है, अभी यह लागू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जल्दबाजी ना करें और सड़क पर ना उतरें, जिससे जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित हों। और साथ ही साथ अपील भी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, तमाम जो जिला पे जो भी डीएम है उनके द्वारा, यूनियन के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, बस यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो, उनके साथ बैठक की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि अभी यह कानून के रूप में नहीं आया है। और इतने विरोध के बाद सरकार का यह आश्वासन भी है कि अगर इसमें कुछ कमी है तो उसको दूर करते हुए इसको सही किया जाएगा। लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है कि आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं और इस जो नए कानून बनाने की प्रक्रिया है, अभी लागू नहीं हुआ है, उस पर अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं यह विवादित तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार से कानून बनाया गया है उसमें आप देखिए कि जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो जो चालक है उसकी मजबूरी होती है वह भाग जाता है वहां से, क्योंकि अगर वह भागेगा नहीं तो जो वहां भीड़ इकट्ठा होती है वह उसको जीवित नहीं छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है ड्राइवर या चालकों का विरोध है कि इसको हटाया जाए। और मेरा भी मानना है कि अगर सरकार ऐसा कुछ भी नियम बनाती है तो सरकार को फिर, मेरा व्यक्तिगत राय है कि ऐसा भी करना चाहिए कि अगर चालक टक्कर मारता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पीड़ित है उसको रुकता है और इस दौरान किसी के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है या उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है तो उस पर भी कहीं ना कहीं, उस भीड़ पर भी कानून बनाना चाहिए। तभी तो कहीं ना कहीं जो चालक हैं उसमें एक उम्मीद बनेगी, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, अगर हम किसी को टक्कर मारते हैं तो हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और अनेक जो केस हैं उसमें आप देखते होंगे कि टक्कर मारने के बाद इसी डर से जो चालक हैं वो फरार हो जाते हैं, चाहे वाहन मालिक हो, पर्सनल वाहन मालिक हो, चाहे जो हो, कि कहीं जो भीड़ है वह हमारे साथ मारपीट ना कर दे। और ये जो नियम बना है ये ऐसा नहीं है कि चालकों पर लागू होगा, यह सभी मोटर जो चलाते हैं, जो वाहन स्वामी हैं तमाम प्रकार के, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर व्यक्तिगत वाले हो, तमाम जो लोग हैं, चाहे सवारी वाहन हो चाहे निजी इस्तेमाल के लिए हो, उस पर यह लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे आक्रोश के बाद से पूरे देश में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। तमाम जगहों पर ना तो लोगों को दूध मिल पा रहा है, ना तो जो रासायनिक सामान है वह मिल पा रहा है, ना तो पेट्रोलियम के सामान ही। और एक चीज और होता है अपने देश में, जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो अफवाहें बहुत उड़ती हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पेट्रोल पंप के पास ईंधन है कि नहीं, लेकिन उसके पहले ही आज लोगों द्वारा कहीं ना कहीं, अपने यहाँ तो होता ही ना, बगल वाला कह दिया कि 5 लीटर में भरवा के लाया, कल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप भी भरवा लो। तो उसी की कहीं ना कहीं देखा देखी में आज जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी जो है वो कतारें देखने को मिली और लोग उहापोह की स्थिति पैदा करते हुए लोग डीजल हो, पेट्रोल हो, तमाम तरीके की चीजों के लिए मारामारी कर रहे हैं। और
बात यहाँ तक पहुंची कि पुलिस भी लगानी पड़ी। तो कुल मिला जुला कर जो नौतनवा शहर है वहां पर भी ड्राइवरों ने जो तहसीलदार हैं उनको ज्ञापन सौंपा। उसके अलावा नौतनवा में जितने पेट्रोल पंप हैं वहां पर पेट्रोल और ईंधन के लिए लोगों ने लाइन लगा दिया, तो वहां एहतियात के तौर पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात करना पड़ा। अब लास्ट में हम 3-4 चीजें शेयर करते हैं आपसे और आपका भी विचार जानना चाहेंगे कि आखिर कहां तक क्या सही है, इस पे आपका क्या राय है। पहली बात तो यही है कि जिस तरीके से लोग उहापोह की स्थिति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं यह चलेगी नहीं। और जिस तरीके से लोग पेट्रोल भरा कर उसको रिजर्व कर रहे हैं या कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये सरासर गलत है। आप लोग अफवाह ना उड़ाएं और आप लोग कोशिश करें कि सामंजस्य बना के रखें। साथ ही साथ 3 दिन, जहां तक हमें जानकारी है यूनियन के द्वारा कहा गया था 3 दिन तक हड़ताल रहेगा। आज तीसरा दिन है, उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच एक और नोटिफिकेशन जो है, नोटिस वायरल होता है कि जो यूनियन वाले हैं वो कह रहे हैं कि 30 जनवरी तक हम लोग जो है हड़ताल करेंगे। तो अब ये तो आगे कंफर्म होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और बड़ी हास्यास्पद स्थिति विकट होती है कि ये मोटर जितने भी चालक हैं यूनियन वाले, इनको अब ये समझ नहीं है, थोड़ा सा कटाक्ष भी है कि एक समय वो था कि जब किसान आंदोलन आपने देखा होगा कितना लंबा चला और उसमें हमारे किसान भाई 160-70 के करीब किसान भाई शहीद हो गए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उनकी मांग थी वो पूरा नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं झूठ में फाय फाय कर रहे हैं। जो भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक कानून बनाए गए हैं, वह कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर साबित हुई है और तमाम किसान इसी चक्कर में, इसी आस में शहीद हो गए कि उसमें परिवर्तन होगा। तो ये सरकार टस से मस ना हुई तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं, यूनियन वाले हैं, वो हंगामा कर देंगे और सरकार झुक जाएगी। तो इस गलत फहमी में तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग रहिए और आप आगे के आंदोलन को भी देखते रहे हैं। ज्यादा आप उछल कूद करेंगे तो पुलिस भी है, फिर डंडा पटकना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, ये सरकार जो कानून बना देती है, अमित शाह जी, मोदी जी, वो पत्थर का लकीर होता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये आंदोलन चल पाएगा। और एक और अपील है कि जो पारा है वह 8 डिग्री है, 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, तो खामखा हमारे पुलिस कर्मी बंधु जो हैं वो उनको हर चीज में लगा दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, या सुरक्षा वाला काम ना हो तब भी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि होने जाना वाला कुछ नहीं है। जो बन गया बन गया, क्योंकि भैया मोदी सरकार है और मोदी सरकार में मोदी है तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं हमारी यही अपील है कि आप लोग देखें, अगर जैसा भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे खबर पर आपका क्या विचार है, आप अपना राय जो है वो रख सकते हैं। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब मंत्री जी के लड़के ने अपनी गाड़ी थार चढ़ा दी थी किसानों पर, तो वहां भी झांकिए आप उसमें क्या कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए भैया, सरकार है जो कर रही है वो अच्छे के लिए ही कर रही होगी और हमसे आपसे अधिक लोग वहां कानून के जानकार हैं, तो उन्होंने जो भी तैयार किया होगा वो सही ही किया होगा, क्योंकि अभी तक जो भी कानून बने वो ऐसा ही चलता है। तो देखते हैं कब तक हमारे जो यूनियन के या चालक हैं, बंधु हैं, वो टिके रहते हैं और कब तक विरोध करते हैं। बाकी इस पूरे खबर पर और जो हमारा राय विचार था, जो हमने बैक में जाकर बताया, उस पर आप पूरा क्या कहना चाहते हैं, आप अपना कमेंट जो है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। सर, हम लोग देखिए गरीब ड्राइवर हैं, हम लोग का कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा रोजी रोजगार ड्राइवरी है। 200 का 300 का भाड़ा मारते हैं, अपना परिवार गुजर बसर हम लोग करते हैं। हम भारत सरकार से ही अपील करना चाहते हैं कि जो ये निर्णय लिए हैं इसको वापस लें। बताइए 7 लाख 10 लाख हम लोग कहाँ से भरेंगे? बताइए हम लोग का हैवी लाइसेंस, बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग के पास हैवी लाइसेंस है, हम लोग नियम कानून को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाते हैं। भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अपनी मांग जो लीक की है उसको वापस लें। हम लोग अपने नियम कानून से, संविधान को देखते हुए, संविधान को पालन करते हुए हम लोग नियम कानून से अपनी गाड़ी चलाते हैं। बस सरकार से हमारी यही मांग है।